हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें अगर आप 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं तो नॉर्मल तरीके से अगर आप एसआईपी करेंगे तो आप बना पाएंगे मोटा मोटी 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस अगले 15 सालों में। वही अगर आप इंटेलिजेंट तरीके से एसआईपी करते हैं, यानी कि आपको एक फॉर्मूला यूज करना है या फिर ऐसा कह लीजिए कि भाई एक ऐसा टेक्निक है जिसको यूज करके आप 1 करोड़ के बदले बना सकते हैं अगले 15 सालों में मोटा मोटी 2 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बस एक टेक्निक यूज करना है और आप सीधे 1 करोड़ के बदले बना सकते हैं मोटा मोटी 2 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस अगले 15 सालों में। और गाइस, ये जो पोर्टफोलियो होने वाला है, यानी कि जो 4 फंड मैं आपको बताऊंगा, ये चारों फंड्स उनके लिए काफी बेहतरीन होगा जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का रहता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में आता है, इन दैट केस आपको इन चारों म्यूचुअल फंड में एक साथ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस, आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी काफी धमाकेदार तरीके से स्टार्ट हो चुका है। आप अगर एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर करते हैं बिजनेस और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। हम लोग आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। और गाइस, यहाँ पे बेस्ट बात ये है कि भाई अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, आपका इनकम सिर्फ सैलरी से ही आता है, इन दैट केस आपको सिर्फ 749 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। एंड हम लोग आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। गाइस, ध्यान रहे, ये ऑफर उनके लिए ही एप्लीकेबल होने वाला है जिनका इनकम सिर्फ सैलरी से आता है। अगर आपका इनकम कैपिटल गेन से भी आता है या फिर किसी अन्य सोर्स से आता है, इन दैट केस ये ऑफर प्राइस आप पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो गाइस, देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम लोग आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आपके लिए अगले 15 सालों में काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो 2 म्यूचुअल फंड कौन सा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है आने वाले 15 सालों के लिए। तो गाइस, पहले बात करें आपका फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो यहाँ पे मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। पहला फंड है आपका यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड, सेकंड फंड है यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूं कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका पास्ट रिटर्न का या फिर कह लीजिए हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है जो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63.82% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करिएगा तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 70.48% का। एंड बात करिएगा इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.81% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करिएगा जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बेहतरीन है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड जिसने लास्ट 1 ईयर में आपको मोटा मोटी 70.5% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करिए इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.58% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करिए तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.73% का। एंड बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.76% का। तो गाइस, पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करिएगा जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका रिटर्न पिछले 3 सालों में भी काफी शानदार है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए
जेएम फ्लेक्सी का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 34% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में भी। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.22% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.32% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.73% का। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। एंड दोनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, जिसने पिछले 5 सालों में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है, तो उस फंड का नाम है यहाँ पे आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 34% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों की बात करते हैं तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का पास्ट रिटर्न का, या फिर कह लीजिए हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स का रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल जाता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जी इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो दोनों फंड काफी अच्छा है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 3 ईयर में जेएम फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का, तो वहां पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो दोनों फंड काफी अच्छा है। जेएम फ्लेक्सी का फंड ने रिसेंट पास्ट में अच्छा परफॉर्म करा हुआ है, एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने लॉन्ग टर्म में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। तो गैस ये तो हमने बात की इन दोनों फंड्स का रिटर्न का। वहीं बात करेंगे जिन दोनों फंड का रिस्क रेशियोज का, यानी कि कौन सा फंड कितना ज्यादा रिस्की है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करी गई क्वांट फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.76 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.47 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.83 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे आपको जो जेएम फ्लेक्सी का फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है। और गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई उस फंड का रिटर्न की वोलेटिलिटी काफी कम रहता है या फिर काफी कम होने वाला है। तो यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करी गई शार्प रेशियो का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.31 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.79 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.1 का। तो गई शार्प रेशियो के मामले में देखो तो यहाँ पे दोनों फंड्स का शार्प रेशियो काफी अच्छा काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन गई बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका शार्प रेशियो काफी शानदार है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड जिसका शार्प रेशियो 1.79 का है। और गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई उस फंड का रिटर्न काफी बेहतर रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। बात करी गई अल्फा का, तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.1% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.1% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.65% का। तो गई अल्फा के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड्स का अल्फा अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करी गई जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका अल्फा काफी शानदार है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड जिसका अल्फा यहाँ पे 11.1% का है। इसका मतलब यही गैस कि जेएम फ्लेक्सी का फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 11% से बीट करता है अगर आप पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करते हैं तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न भी काफी बेहतर है एंड रिस्क रेशियोज भी देखें तो काफी अच्छा काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि क्वांट फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में काफी शानदार है एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियो है थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, यानी कि ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है, लेकिन आपको रिटर्न भी अच्छा बना के दे रहा है लॉन्ग टर्म में। वहीं जेएम फ्लेक्सी का फंड आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है एंड इसका रिस्क रेशियोज काफी बेहतरीन काफी बैलेंस दिखने को मिलता है। तो आप दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं 2 ऐसे मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगले 15 सालों के लिए और आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस याद रहे वीडियो के एंड में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप जितने फंड्स में बताऊंगा आज के इस वीडियो में उन सारे फंड में 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 15 सालों के लिए, तो आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं मोटा मोटी 2 करोड़ 20 लाख के आसपास का कॉर्पस
लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे दो मिड कैप फंड है। पहला है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा फंड है आपके लिए क्वांट मिड कैप फंड। और गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं आपका पास्ट रिटर्न का या फिर कह लीजिए हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69.1% का। क्वांट मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 74.1% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59.41% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करी गई जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखने को मिल रहा है। लास्ट 1 ईयर में मोटा मोटी 74% के आसपास में आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है क्वांट मिड कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.14% का। क्वांट मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.32% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.17% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है क्वांट मिड कैप फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन इन दोनों में से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.75% का। क्वांट मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.77% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.5% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करी गई जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो यहाँ पे आपका जो क्वांट मिड कैप फंड इसका परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 38% के आसपास में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का ओवरऑल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करी गई जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 5 ईयर में क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करी गई पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। तो दोनों फंड काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन दोनों फंड्स का जो रिस्क रेशियोज है उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों फंड्स का रिस्क रेशियोज का। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.04 का। क्वांट मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.82 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.23 का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो ऐसे दोनों मिड कैप फंड्स का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब यही है कि दोनों फंड्स का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये फंड थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा कम है, यानी कि इस फंड का रिटर्न कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल रहता है। बात करी गई शार्प रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.01 का। क्वांट मिड कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.65 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.37 का। तो गाइस शार्प रेशियो देखे तो वैसे दोनों मिड कैप फंड्स का काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ शार्प रेशियो, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है क्योंकि इस फंड का शार्प रेशियो काफी ज्यादा है 2.01 का। इसका मतलब यही है कि इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। बात करी गई अल्फा का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.79% का। क्वांट मिड कैप फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.35% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.86% का। तो गाइस दोनों मिड कैप फंड्स का अल्फा भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करी गई जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसका अल्फा मोटा मोटी 13% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, स्पेशली बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड कैप फंड्स का रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्वांट मिड कैप फंड उनके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है जिनको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है
और आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा कमाना है। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि बैलेंस अप्रोच को फॉलो करते हैं, इन दैट केस आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मीडिया फंड काफी बेहतरीन हो सकता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसआईपी के हिसाब से। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो ऐसे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है और आप इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स को एक ही पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे पहला फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है आपके लिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं आपका पास्ट रिकॉर्ड का या फिर कह लीजिए पास्ट रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 70.13% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61.8% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.32% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा, काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस इन दोनों में से जो सबसे बेस्ट फंड है वो फंड है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 70% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.29% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.94% का, ऑलमोस्ट 35% कह सकते हैं आप। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.13% का। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। एंड दोनों फंड्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही आपको परफॉर्म करके दिया हुआ है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है दोनों फंड्स के रिटर्न में पिछले 3 सालों की बात करते हैं। तो बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.48% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो वो भी काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.67% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.51% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 44.5% के आसपास में, जो कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड से भी बेहतर है। एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ये बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न मुझे काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिटर्न काफी बेहतरीन ही दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यही है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स को एक ही साथ ऐड करके चलना है। लेकिन हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन दोनों फंड्स का जो रिस्क रेशियोज है उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.42 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.78 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.42 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो यहाँ पे आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। एंड आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड इसका रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो एक फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है तो एक फंड थोड़ा सा कम रिस्की है, तो दोनों फंड का कॉम्बिनेशन आपके लिए काफी बेहतरीन साबित होने वाला है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों फंड्स का साफ रेशियो का, तो पहले बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो का। तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.4 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.72 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.35 का। तो गाइस साफ रेशियो देखे तो वैसे दोनों फंड का काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है कैटेगरी के कंपैरिजन में, लेकिन निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो ज्यादा ही बेहतर है अगर आप कंपेयर करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो इसका मतलब यही गाइस कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। बात करी गई अल्फा का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.16% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.47% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.1% का। तो गाइस दोनों स्मॉल कैप फंड का अल्फा देखें तो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 9.5% के आसपास में। इसका मतलब ये गाइस कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी
9.5% से बीट करता है। अगर आप पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करते हैं तो एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 6% से बीट करा हुआ है, जो कि अच्छा ही नंबर है, खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो। वहीं अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आपके लिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड भी काफी शानदार हो सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पे ध्यान रहे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, यहाँ पे आप लमसम नहीं कर सकते हैं। तो आप इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स को एक ही पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करके चल सकते हैं, काफी शानदार कॉम्बिनेशन हो सकता है। और गाइस इन दोनों फंड्स के बीच में जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है ये भी मोटा मोटी 4 से 5% के आसपास में ही दिखने को मिलता है। तो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के एंगल से भी देखते हैं तो ये दोनों फंड्स आपके लिए काफी शानदार हो सकता है एक सिंगल पोर्टफोलियो के लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि भाई अगर आप इन चारों म्यूचुअल फंड में, यानी कि जो पहला फ्लेक्सी का फंड है, दूसरा मिड का फंड है एंड लास्ट के जो 2 स्मॉल कैप फंड है, इन चारों फंड्स में अगर आप 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं तो 2 तरीका है। पहले तरीका से आप बना पाएंगे मोटा मोटी 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस। वहीं अगर आप अपने एसआईपी में एक छोटा सा चेंज करते हैं तो इसकी वजह से जहां पे आप 1 करोड़ का कॉर्पस बना रहे थे उसके बदले आप बना पाएंगे मोटा मोटी 2 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस। तो चलिए गाइस देखते हैं कि वो कौन सा टेक्निक है जिसको यूज करके आप अगले 15 सालों में बना सकते हैं मोटा मोटी 2 करोड़ का कॉर्पस। गाइस तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ दिखने को मिल रहा है कि भाई हाउ टू अर्न ₹2 करोड़ फ्रॉम ₹15,000 मंथली एसआईपी। तो गाइस यहाँ पे 2 तरीका है। पहला है आपका नॉर्मल एसआईपी। तो नॉर्मल एसआईपी में आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका मंथली एसआईपी रहेगा 15,000 पर मंथ के हिसाब से, ड्यूरेशन रहेगा आपका 15 ईयर का, एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि जो आपका XIRR जिसको बोलते हैं वो रहेगा यहाँ पे आपका मोटा मोटी 15% के आसपास में। और गाइस अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट 15 ईयर इन दैट केस आप बना पाएंगे मोटा मोटी यहाँ पे 1 करोड़ 1 लाख के आसपास का कॉर्पस, या फिर कह लीजिए 1 करोड़ 1,52,000 के आसपास का कॉर्पस। वहीं गाइस एक थोड़ा सा चेंज करना है हमको, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंट एसआईपी। तो इंटेलिजेंट एसआईपी में आपको क्या करना है कि भाई मंथली एसआईपी तो आपका 15% का ही रहने वाला है, ड्यूरेशन भी 15 साल का ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है कि भाई आपको स्टेप अप एसआईपी करना पड़ेगा हर एक साल। तो यहाँ पे आपको हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 15% के हिसाब से बढ़ाते चलना है। और अगर आपको 15% के हिसाब से रिटर्न मिलता है फॉर नेक्स्ट 15 ईयर इन दैट केस आप बना पाएंगे मोटा मोटी यहाँ पे 2 करोड़ 21,43,661 रुपए के आसपास का कॉर्पस। मोटा मोटी तौर पे बात करें गैस तो आप अगले 15 सालों में बना सकते हैं यहाँ पे 2 करोड़ 21 लाख का कॉर्पस। तो गैस यहाँ पे सिंपल सा चेंज, यानी कि नॉर्मल एसआईपी में आप बना रहे थे 1 करोड़ 1.5 लाख का कॉर्पस। वहीं बात करें इंटेलिजेंट एसआईपी का तो यहाँ पे छोटा सा चेंज है जिसको करके आप बना सकते हैं मोटा मोटी 2 करोड़ 21 लाख का कॉर्पस अगले 15 सालों में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 3 कैटेगरी से 2-2 म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। और गाइस वो सारे ही म्यूचुअल फंड अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है और आने वाले 15 सालों में आप लोगों को भी काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि भाई अगर आप इन चारों म्यूचुअल फंड में 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं नॉर्मल तरीके से तो आप बना पाएंगे मोटा मोटी 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस। वहीं अगर आप एक छोटा सा चेंज करते हैं अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट में तो उस चेंज की वजह से आप 1 करोड़ के बदले बना सकते हैं मोटा मोटी 2 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस अगले 15 सालों में। तो गाइस वो टेक्निक काफी शानदार हो सकता है आप सभी के लिए और उसको आपको यूज जरूर करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आप सभी को देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।